नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है डेल 5559। आप देख सकते हैं डेल का लैपटॉप है। और कस्टमर की शिकायत ये है कि इसमें जो विंडोज 10 की स्पीड है वो बहुत स्लो आ रही है। तो स्लो आ रही है तो हम इसमें एक चीज़ सबसे पहले चेक करेंगे। आप यहाँ पे एक नज़र बना के रखिएगा। इसमें ऑप्शन मिलता है हमें एक ड्राइव पे हम एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे कि साटा 0 और साटा 1, इसका मतलब इसमें M.2 का पोर्ट नहीं दिया गया है। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये i3 6th जनरेशन है, पावरफुल लैपटॉप है। और इसमें M.2 या साटा का M.2 या NVMe का पोर्ट होना जरूरी था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी दिखाया था आपको। सबसे पहले अगर डेल का लैपटॉप है तो यहाँ से आप आके चेक कर सकते हैं ड्राइव में। अगर यहाँ पे M.2 लिखा हुआ है तो ही M.2 का पोर्ट मिलेगा, नहीं तो आपको साटा 1 और साटा 0 में ही इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए अब इसका स्पीड चेक करते हैं दोस्तों। एक बार स्पीड देख, स्टेन लोड हो रही है। क्यों हो रही है वो रीजन भी मैं आपको आज लाइव दिखाने वाला हूँ, आप देखते रहिएगा। जब इसकी विंडोज लोड होगी, वेट करते रहो, वेट करते रहो, वेट करते रहो बस। विंडोज 10 बहुत पावरफुल है। ये जो प्रॉब्लम है ये अभी आपको लग रही है जब हम इसमें ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका टास्क मैनेजर ओपन करूँगा। आप खुद भी अपने सिस्टम लैपटॉप में ये ज़रूर ट्राई करना। मैंने इसका टास्क मैनेजर ऑन किया है, और जैसे ही मैं इसका टास्क मैनेजर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हम जाएंगे परफॉर्मेंस में। और जब आप परफॉर्मेंस में रहेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। सीपीयू इसका पावरफुल है। अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कोई तेज़ भागने वाला घोड़ा हो, उसके पीछे आपने 200 किलो का वजन उसके पैरों पे बांध रखा हो, तो ये कंडीशन है। अब देखिए सीपीयू नॉर्मल है, परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। और ये भी 4 GB में से 2 GB काम आ रही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारी हार्ड डिस्क है, यानी कि HDD। अब हार्ड डिस्क की कंडीशन ये है, ये 100% पे जब तक टच रहेगी ना, सिस्टम हैंग ही रहेगा। अगर आपको इसकी स्पीड खोलनी है तो जो आपकी विंडो है विंडोज 10, उसको आपको स्विच करना पड़ेगा SSD में। SSD में स्विच करो और विंडो का जो असली मजा है वो तभी आएगा। तो चलिए अब हम इसमें करने जा रहे हैं SSD इंस्टॉल। तो SSD इसमें इंस्टॉल कैसी होगी वो हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें इसको करना है शट डाउन, और आप शट डाउन भी देख सकते हैं। इतना टाइम लगेगा तो फिर दिक्कत ही है। ओह नो, शट डाउन एनीवे। चलिए सबसे पहले आपको इसका बैक क्लिप उतरना है। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, दोनों स्क्रू को आप रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद आप उसका ढक्कन को रिमूव कर लें। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें M.2 या NVMe का पोर्ट नहीं है, तो इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल हमें। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई है, और मैं इस हार्ड डिस्क को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। ये हमारी हार्ड डिस्क आ चुकी है बाहर, और जो SSD लगेगी वो हम यहीं पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये जो केसिंग है ऊपर का, ये हम इसको हटा देंगे। और हटाने के बाद हार्ड SSD को यहाँ पे लगाएंगे, और लगाने के बाद यहाँ पे वापस से इंस्टॉल करेंगे। तो आप चालू रखिएगा, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। बाजार में SSD आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी दोस्तों, अलग अलग कंपनीज की मिल जाएगी। अगर आपको अच्छी कंपनी की लेनी है तो Acer, HP, इनकी SSD बाजार में अवेलेबल है। लेकिन मैं फिलहाल ये यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। SSD की वारंटी भी अच्छी मिलती है, और स्पीड तो कहना ही क्या, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में SSD की जो स्पीड आती है
दोस्तों कवर वापस लगाना ज़रूरी है। अगर आप कवर नहीं लगाएंगे तो हार्ड डिस्क जो है वो अपनी जगह से हिलेगी, और अगर ये अपनी जगह से हिलती है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम एक स्क्रू इसका छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा जो इसकी बहुत ज़्यादा टाइट है। ओके, दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप विंडो डालेंगे, विंडोज 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज 10 हमेशा डालेंगे आप यूएफआई में, जीपीटी मोड, विंडोज 64 बिट, तभी आपकी जो स्पीड है वो शानदार आएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। तो ये बात ध्यान में रखना बिल्कुल भी, कि जब भी आप विंडो डालने जाएं यूएफआई मोड होना चाहिए ऑन, जीपीटी होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन 64 बिट होनी चाहिए, और एसएसडी होनी चाहिए। अगर तीनों चारों चीजें एक साथ आप लगाओगे ना तो मजा आ जाएगा। स्पीड विंडोज 10 की जो ओरिजिनल स्पीड है उसको देखोगे तो ये जब चारों चीजें एक साथ मिलेगी ना तभी विंडोज 10 की ओरिजिनल स्पीड आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी इसमें करने जा रहा हूँ विंडोज इंस्टॉलेशन। और तब तक जय हिंद, जय भारत।